असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 36 से करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये मेरी बेटी है। परीयूष पेशगिनी से रोते हुए ज़बर से बोलती और पीछे बस हैरानगी से थप देख रहे थे। जी पुप्पो, ये आपकी जोहा है, आपकी जोहा। ज़ाबर परीयूष के दोनों हाथों को पकड़कर बोला था, मेरी बेटी, मेरी जोहा। परीयूष पीछे को अपने साथ लगाकर रो देती और सब घर वाले हैरान होने के साथ साथ खुश भी थे। आली भी पीछे को देखकर खुश हुआ था और दोनों को फिर से खुशी की न्यूज़ सुनाई थी ज़ाबर ने। पीछे कुछ भी समझ नहीं पाती, वो बस हैरान नजर सबको देख रही थी। तुम मेरी बेटी हो, मेरी परीयूष। उसे दीवाना वार चूमते हुए बोल रही थी और उसे खुद में बीच लिया था। सामने खड़ी मिसेस जलाल और जलाल आंसू भरी हुई आंखों से उसको देख रहे थे। रामेश का चेहरा गुस्से और जब से लाल हो रहा था। नहीं नहीं नहीं, आप मेरे मामा। पीछे चीखते हुए परीयूष से दूर हुई थी। मेरे मामा बाबा सिर्फ वो है, सुना आपने? नहीं, आप मेरी मामा। परी गुस्से से चीखते हुए साथ साथ रो भी रही थी। मामा, इनको बोले आप मेरी मामा है, आप है मेरी मामा। मुझे नहीं रहना उनके घर, मुझे आपके साथ जाना है। प्लीज मामा, मुझे घर लेकर चले प्लीज। पीछे रोते हुए मिसेज जलाल के साथ लग गई थी। उन्होंने उसके गिर्द गिरा तांग का लिया था। चुप चुप मेरी जान, मैं हूं ना आपके मामा, चुप कर जाओ। मिसेज जलाल और जलाल साहब उसे अपने साथ लगाकर बोले थे, चुप कर जाओ पीछे, हम जा रहे हैं ना घर। रामीज के साथ हाथ रखकर बोला था, जो कि हिचकियों से रोने में मसरूफ थी। भाई, मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे घर लेकर जाए, उनको अंदर कर दे भाई। आप तो पुलिस वाले हैं ना, उनको अंदर कर दे। प्रीचे रोते हुए अब रामेश के साथ लगी हुई बोलती। परी रोते हुए प्रीचे को देख रही थी। आली से बोले, एक दफा बस मेरे गले लाकर मुझे मम्मा बोल दे, बस एक दफा बोले उसे। प्रीचे आली के साथ लगी हुई प्रयूष आली के साथ लगी हुई रोते हुए बोलती। सब घर वाले परेशान थे, कभी प्रीचे और कभी प्रयूष को देख रहे थे, जो कि दोनों रोने में मसरूफ थे। जावर गुस्से से प्रीचे को देख रहा था। उसे प्रयूष के साथ क्या किया गया था? पीछे का सलूक बहुत ही बुरा था। अपनी लालती में आंखों से प्रीचे की तरफ देखा था और जो उसकी तरफ बढ़ा था। तुम प्रयूष फूफा की बेटी हो और मेरी बीवी, अब इस घर से कहीं जाने का सोचा भी मत, सुना तुमने? वरना जान से जाओगी। जावो से रामी से कहता हुआ अपने गिरफ्त में ले चुका था और परी बेबसी से रोता हुआ नाम में सारे लागे थे। मामा, प्लीज मुझे आपके साथ जाना है। इनको बोले, इनको गलत फहमी हुई है, मैं आपकी बेटी हूँ, बस आपकी, मैं नहीं हूँ उनकी बेटी। प्रीशियस जावर से अपना आप छुड़वा रहे थे। जावर परीयूष को देख रहा था, जो कि रोते हुए आली से पीछे के बारे में बोल रही थी। जोहा, एक दफा मेरे गले लग जाओ। परीयूष के सामने आई थी। दूर रहे मुझसे, नहीं हूं मैं आपकी बेटी, सुना आपने? नहीं हूं मैं आपकी बेटी। क्यों नहीं पीछा छोड़ देते आप मेरा? मेरी मामा ये है, ये सुना आपने? वो मिसेज जला की तरफ इशारा करते हुए बोलती और जावर ने गुस्से से पीछे की तरफ देखा था, जो कि परीयूष के साथ ही बदतमीजी कर थी। जावर ने जोर से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सामने किया था। तुम परीयूष फूफा की बेटी हो, मिसेज जला तुम्हारी मामा नहीं है। अब तुमने फूफा से बदतमीजी की तो मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखोगी। जावो से गुस्से से दबोचते हुए उस पर घुराया था और प्रीचर ने होप से आंखों को बंद कर लिया था और नाम में सारे हिलाने लगे थे। मिसेज जलाल, बताइए इसे कि ये आपकी बेटी नहीं है, वरना मैं कुछ गलत कर दूंगा। साबर के बोलने पर मिसेज जलाल और जलाल के साथ साथ रामिश और एने भी उसकी तरफ देखा था, जो कब से ये सब सुन रहा था। हाँ, ये हमारी बेटी नहीं है, मिसेज जलाल की जगह पर जलाल साहब बोले थे। हमारी बेटी प्रीशा 4 साल की थी, ग्रे आंखों वाली, बिल्कुल परी की तरह। पर उसकी आंखें ग्रे थी, जो उसकी मासूमियत और खूबसूरती को 4 चांद लगा देती थी। वो सबसे छोटी थी। उसका बचपन में रेप हो गया था और इस दरिंदे ने इस 4 साल की बच्ची का रेप करने के बाद जान से मार दिया। जलाल साहब की आंखों में आंसू आ गए थे और मिसेज जलाल एन के साथ लगी हुई रो दी थी। प्रीशिया हमें सड़क पर मिली थी जब हम मेला गांव से वापस आ रहे थे। वहां पर बिल्ली थी, एक 4 साल की बच्ची, जिसके बचने के चांसेस ना होने के बराबर थे। पर अल्लाह की मदद और आपकी और मेरी मिसेस की दुआएं थी कि जो कि शायद अल्लाह ने उसे जिंदगी दे दी थी। मैंने प्रीशिया का नाम दे दिया था बगैर बहुत जगह पर पता करवाए कि कहीं से कोई भी पता मिल जाए। इस बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला और मेरी मिसेस ने उसे किसी भी आरफर या फिर पुलिस स्टेशन देने नहीं दिया था। फिर वक्त गुजरता गया, किसी को भी मालूम नहीं हो सका और फिर प्रीशा का नाम देकर हमने परी को अपने पास रख लिया। एन और रामेश को भी इसके बारे में सब कुछ मालूमात नहीं थी। पर जब से प्रीशा थोड़ी बड़ी हुई है ना, मेरी मिसेस ने उसकी आंखों में लेंस लगाने के लिए कहा था, ताकि कोई भी उसकी गंदी नजर उस पर न पड़ सके। हमने हमेशा प्रीशा को अपनी औलाद से बढ़कर चाहा है। जिला साहब पहली बार उठे थे और प्रीशा को अपने पास आने का कहा था, जो कि जाबर के छोड़ने पर उनके पास आ गए थे। बाबा, आप ही मेरे बाबा है ना? मुझे नहीं पता, बस आप मेरे बाबा हैं। पीछे रोते हुए जलाल साहब से बोलती, ओके मेरी जान, हूँ ना, मैं हूँ आपका बाबा हूँ और ये आपकी मामा है। पर वो आपकी असल मामा बाबा है। अब मेरी जान की शादी हो गई ना, इसलिए वो दूसरे मामा बाबा के पास रहेगी। और जब भी जावर आपको कुछ भी कहेगा ना, आप इस मामा बाबा को बताओगे। जलाल साहब उसे प्यार से समझाते हुए बोला थे, नहीं, मुझे जावर नहीं पसंद, मुझे आपके साथ जाना है। पीछे रोते हुए सर को नाम हिला रहे थे।
जावा ने उसकी बात पर उससे गुस्से से देखा था। अब तो प्यारी बेटी है ना मेरी, एक दफा जाओ अपनी मामा के गले लग जाओ, अब हमारे साथ साथ आपके चार मामा बाबा हुए। जलाल हंसते हुए उसके साथ लगाकर बोला था, बाबा जावा ने मुझे डांटा था, गुस्सा किया था, मेरा हाथ भी दबाया था, ये देखे। पीछे बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोलती। उसकी बात से सभी मुस्कुराए थे और जावर को गुड़ी से नवाजा था। मैं जावर को बहुत ही सख्त मारूंगा, उसने मेरी बेटी को डांटा। अली आगे बढ़कर पीछे के सामने हाथ फैलाकर बोला था, बाप तो बाप होता है, अपनी तकलीफ और आंसू को छुपा जाता है, पर अपनी औलाद को खोकर ही अपनी तकलीफ बर्दाश्त करता है जितनी एक माँ को होती है। अली बोला था और प्रीशे को अपनी तरफ आने का इशारा किया था, जिस पर प्रीशे ने जिला साहब और मिसेज जिला की तरफ देखा था, जिससे दोनों ने मुस्कुराता हुआ उसे जाने का कहा था और वो दौड़ते हुए अली के गले लग गए थे। पड़ूस ने भी उसे गले लगा लिया था। वो दोनों के गले लगी हुई और तीनों रो रहे थे। आज इतने अरसे बाद अपनी खोई हुई बेटी मिली थी उनको। मामा मैं भी हूँ, मुझे भी मेरी बहन से मिलने दे। शाहजबीर के साथ आया था और उसके पीछे के गले लगा लिया था। शुक्र है, अब कोई भी मुझे कला सरा हुआ बोलेगा तो पीछे उसकी जान निकालेगी, है ना पीछे। शाहजहा ने पीछे को बोलते हुए अभी की तरफ देखा था, जो कि सूसू कर थी, और शाहजहा के अगली पास से उसको गुड़का देखा था। जलाल साहब ने बड़े अच्छे से बात संभाली थी। बाबा बहुत ही शुक्रगुजार हूं बच्चे, आपने हमारे घर की बेटी को इतना प्यार दिया, संभाल कर रखा। अकबर साहब उनके सरों पर हाथ रखा बोले थे, ये पहले आप ही की बेटी है, फिर हमारी। परीश रोते हुए मिसे जिला के गले लाकर बढ़ती। हम जल्द ही अब जावर और पीछे का रिसेप्शन रखेंगे और हम बहुत ही अफसोस हो रहा है जावर के रवैये से, उसके लिए दिल से माफी मांगते हैं। हाजिर और प्रिया उनसे बोले थे, अल्लाह सब कुछ अच्छा कर देगा, सब ठीक हो जाएगा। मिसेज जिला पीछे को अब सब लड़कियों के दरमियान बैठा देकर बोली थी, जो कि मुस्कुराता हुआ बातें करती। शुक्र है मेरी दोनों बेटियां अपने अच्छे घर में है। जिला साहब मुस्कुराता हुआ बोले थे और रामेश अभी गुस्से से बड़ा हुआ बैठा था। महर भी वही पर सबके साथ ही रंग पीला जर्द हो चुका था। हम चलते हैं, अब अपनी बेटी से फिर मिलने जरूर आएंगे। मिसेज जिला पीछे को अपने साथ लगाकर बोलती और उनके सर पर प्यार दिया था। मैं भी आज अपनी बीवी को लेकर जाऊंगा। रामेश मुस्कुराता हुआ उठा था और महर की तरफ बढ़कर उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया था। महर के साथ साथ सब घर वालों के लिए भी सब शौक था। रामेश अपनी अन्ना और जिद में आकर महर के जरिए अब सबसे बदला लेकर अपनी अन्ना की तस्कीन चाह रहा था। रामेश तुम पागल हो चुके हो, मिसेज जलाल रामेश का हाथ पकड़कर उसे बोली थी। ठीक है तो कह रहा हूँ माँ, उन्होंने हमारी बहन ली है, अब हमारी बारी है। उन्होंने तो जबरदस्ती किया, पर महर तो खुशी से मेरे निकाह में आई थी ना। क्यों महर, ठीक कह रहा हूँ ना मैं। रामेश मुस्कुराहट के साथ ही दोनों आईब्रो उठाकर बोला था और महर रामेश को देख रही थी, जो उसे कहीं से भी पहले वाला रामेश नहीं लगा था। महर ने रामेश से नजर हटाकर आहत की तरफ देखा था, जो उसे देख रहा था। बाबा क्या ये सच है? आहत के बोलने पर महर ने उसे बेबसी से देखा था। एक मिनट रुके, आपको रिकॉर्डिंग सुनाओ जो खुद आपकी बेटी की है। इजहार मोहब्बत करिए मुझसे, और तो और हमारी तो लंबी लंबी बातें भी होती हैं फोन पर। रामेश अपना फोन आगे करते हुए सबको दिखाकर बोला था और महर सकते की हाथ में खड़ी बस रामेश को देख रहे थे। आज महर का अपने आप के साथ साथ अपना इतना एतबार भरोसा जो उसने रामेश पर किया था, सब टूटता हुआ महसूस हुआ था। वो आंसू भरी हुई आंखों से उसकी तरफ देख रही थी, जो कि सबके सामने अपने मोबाइल करते हुए बोला था, ये रही रिकॉर्डिंग। इस दिन महर ने रामेश से मजाक में बोला था और रामेश ने उसे रिकॉर्ड कर लिया था। अब वो रिकॉर्डिंग ऑन थी। मुझे तुमसे बहुत बहुत मोहब्बत है, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी, मुझसे शादी कर लो। रामेश ने चलाई थी और महर को लग रहा था उसका दिमाग बंद हो जाएगा। वो आंखों को बंद किए हुए सबकी नजरें खुद पर महसूस कर रही थी। अभी भी वो रामेश की पिछली बात से संभली ना थी कि रामेश की अगले बार थे हैरत से उसको देखा था, जो उसे कहीं से भी पहले वाला रामेश नहीं लगा था। अब जल्दी ही मैं भी अपनी बीवी को लेने आऊंगा। रामेश तंजा मुस्कुराहट साहब की तरफ उचागा बोला था। जामा ने गुस्से से तो देखा था, जिसको रामेश ने हंसते हुए आंख मार दी। चले मामा घर चले, पीछे सिर्फ मेरी बहन है मेरी, और अगर मेरी दोनों बहनों को कुछ भी कहा गया तो मैं आपकी इस बेटी को सारी दुनिया के सामने लेकर जाऊंगा और आप किसी को भी शक्ल दिखाने वाली नहीं रहेंगे। आपकी बेटी मेरी है। रामेश महर की तरफ इशारा करता हुआ बोला था, जो कि नीचे जमीन पर बैठी रोने में मसरूफ थे। मैं तुम्हारी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगा। रामेश के बोले के लफ्ज उसके कान में गूंज रहे थे। महर ने जोर से आंखों को बंद कर लिया था, अपनी सिसकियां रोते हुए अपने कानों पर हाथ रख लिया था। आहत चलकर उसके पास आया था। सॉरी, मैं माजरत हवा हूँ, रामेश से बात करती हूँ मैं। मिसेज जिलाल साहब से माफी मांगते हुए बाहर की तरफ निकल गई थी और उनके पीछे पीछे जिलाल साहब भी निकल गए थे। बाबा मैं बद किरदार नहीं हूँ, सच में बाबा मैं नहीं हूँ बद किरदार, आपको धोखा नहीं दे सकती बाबा, सच में। महर रोते रोते हाथ के साथ ही लग गई थी और रमेश वहां से पहले ही जा चुका था। महर रोते हुए हाथ के साथ लगी, कब अपने होश खोए किसी को भी ना पता चला। महर, महर उठो बच्चे, मुझे तुम पर अपनी बेटे पर यकीन है। महर को बेहोश देखकर हाथ उसका गला थपथपा कर बोला था, प्लीज गाड़ी निकालो कोई, प्लीज। आज रोते हुए चिया था। हाजिर और अर्स
आलिद साहब भी बाहर भाग गए थे। साहबा ने उसे बाहों में उठाया था। हादी और सीरत खान हाउस में थे आज, इसलिए वो दोनों भी यहाँ पर मौजूद नहीं थे। गाड़ी को जल्दी ही अस्पताल की तरफ लेकर गए थे। री जब उठा तो उसे किचन से आवाजें आ रही थी। वो फ्रेश होकर जब बाहर गया था, किचन की हालत देखकर दंग रह गया था, क्योंकि खूबसूरत से किचन की हालत को कूड़ेदान जैसी हो चुकी थी। पर वो मुस्कुरा दिया था, क्योंकि हरम किचन के साथ खुद भी इसी हालत में थी, जो कि री का ट्राउजर शर्ट पहने चूल्हे पर कुछ कर रहे थे। अंडा तवे पर फेंक कर पीछे की तरफ भाग गई थी और री के साथ टकरा गए थे, जो कि हंसते हुए उसको देख रहा था। जब डर कर पीछे दिखने लगी थी, जहाँ पर तवे पर आग जल रही थी। री, आग आग, वो पागल हो, वहां पर आग लग गई है और तुम दांत निकाल रही हो। हरम उसकी अपनी कमर से पीछा करता हुआ उसे गुस्से से घूरता हुआ बोलती, तुम खुद इतनी बड़ी होकर जोकर लग रही हो कि मेरी हंसी छूट गई है। सॉरी, मैं तो बस नाश्ता बनाने की कोशिश कर रही थी, लाइक अच्छी बीवी। हरम कांधे उचकाकर बोलती, पर मुझे बनाना कुछ नहीं आता, मामा ने कुछ सिखाया ही नहीं है अभी। हरम शर्मिंदगी से सारे किचन की हालत देखकर बोली थी, उफ, क्या हाल काट दिया है तुमने हरम किचन का। वो माँ हरम अपने होंठों को बाहर निकाल कर बोली थी। और तवे पर अंडा भी जल चुका था। हरम ने मुड़कर बेबसी से री की तरफ देखा था, जिसके चेहरे पर अभी भी मुस्कुराहट थी। यू आर माई क्यूट डॉल। री मुस्कुराता उसके गल खींच कर बोला था और उसके पिछाने पर अपने लब रख चुका था। हरम मुस्कुरा दी थी। हरम ने अपने पाँव ऊपर उठाए थे पर उसकी गर्दन तक नहीं जा पाए थे। उसने उसकी गर्दन पर लब रख देते और री ने हैरत से उसकी तरफ देखा था, जो कि अपने होंठ रखने के बाद अब किचन की तरफ मुड़कर चूल्हे की तरफ बढ़ गए थे, जहाँ पर अंडा जल चुका था। अब ये सब साफ करना पड़ेगा। री उसकी बात से चौंका था, जो अभी तक उसके लम्ब से इसी में खोया हुआ था। उसने अपनी गर्दन पर हाथ रखा था और साथ झटक का हरम की तरफ आया था। मैं करता हूँ साफ, पहले तुम चेंज कर लो, तब तक मैं किचन की हालत ठीक करता हूँ। री उसे देखता हुआ मुस्कुराहट के साथ ही बोला था, शुक्रिया। हरम मुस्कुराता हुआ री को देखकर बाहर भाग गई थी और पीछे री उसके जाने पर मुस्कुरा कर अब किचन की हालत ठीक करने लगा था। हरम पूरे 2 घंटे के बाद फ्रेश होकर बाहर निकली थी। तब तक री ने किचन के साथ साथ नाश्ता भी तैयार कर लिया था। री, तुम नाश्ता बना लेती हो, मतलब कुकिंग कर लेती हो? हरम टेबल पर पड़े हुए नाश्ते को देखकर बोलती, जी जान, मैं सब कुछ कर लेता हूँ, चलो आ जाओ नाश्ता कर लो। अब उसका हाथ पकड़ कर उसे चेयर पर बिठाता हुआ बोला था। वो बहुत ही मजे का ये तो। वह फ्रेश टोस्ट खाता हुआ बोलती और फिर एक बाइट उसके मुंह की तरफ बढ़ाती, जिसको री ने मुस्कुराता हुआ खाया था। पता है, बाबा मामा को ऐसे ही खिलाते हैं। हना मुस्कुराता हुआ खाती और री से बातें करती। अर्ज के नाम पर री को गुस्सा आया था, पर वो गुस्से को पी गया था। री, मैं 2 दिन से जहाँ पर हूँ वहां पर मेरी क्लासेस हैं और अंजर मुझे जान से मार देगी। फिक्र मत करो, क्लासेस में तुम्हारी प्रॉक्सी लग चुकी है। अंजल सलार मैं इतनी गुम है कि उसे किसी और का होश नहीं है। री मुस्कुराहट के साथ ही हरम से बोलता, वल्ला री, बहुत ही बदतमीज हो तुम। अब मुझे हॉस्टल वापस जाना है। हरम नाश्ता करके अब उठ के थे, बस कल चल जाना प्लीज, 2 दिन और फिर चली जाना। री उसे अपनी तरफ खींच कर गोद में लेकर चुका था। उसके बालों में अपना चेहरा दिए उसकी खुशबू को महसूस कर रहा था। री, पर मेरी स्टडी और वैसे भी ऐसा सही नहीं है। मामा को बोलकर आज घर जाकर पहले तुम्हें अपने घर लेकर जाऊंगा अपने पास। मामा बात कालेंगी हया आने से, तुम फिक्र मत करो। ऐसा बहाना बनाऊंगा ना कि तुम खुद कहेंगे कि री के साथ रुखसती हो गई है तुम्हारी, इसलिए बिल्कुल भी मत घबराओ। री उसे खुद में बीचे में बोला था। रमी स्कूल से सीने पर सर आकर आंखों को मौत गई थी और खुद को री की गिफ्ट से महफूज करने लगी थी। वैसे री, कितना अच्छा होगा ना, शादी के बाद तुम ही खाना और नाश्ता बनाओगे, मैं बहुत ही खुश हूँ। हरम सर उठाकर री की तरफ देखता हुआ बोलती, हाँ हाँ हाँ, सोचना बेमत, जल्दी से सीख लो खाना, वरना मैं दूसरी बीवी ले आऊंगा जो कि सारा खाना बनाते हुए जानती हो। री के कांधे उचकाकर बोला था, आज तो बोल दिया है ना, दोबारा बोला तो मुंह तोड़ लूंगी तुम्हारा। मैं मर जाऊंगी पर तुम्हें दूसरी शादी बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी। हरम डी का कॉलर से पकड़कर जोर से खींचता हुआ बोलती और वो जेलसी हो रही थी। हाँ, हो रही है। मैं किसी लड़की को भी तुम्हारे करीब देखती हूँ ना तो उसे जिंदा जलाने को दिल करता है। हरम चुन्नी अंदाज में बोलती। हाँ हाँ हाँ। री हंसता जा रहा था उसकी बात से। उफ हरम, यू आर सो पोजेसिव यार, उसकी आंखों पर अपनी लप रखता हुआ बोला था। जी हूँ तो क्या खा लेंगे? हरम रहकर गर्दन पर बाहों को डालकर बोलती, कुछ नहीं मेरी जान, चलो मूवी देखते हैं। डी हरम का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर गया था लॉन्च में। अजलान, ये तो बहुत ही खूबसूरत था सब जहाँ पर। यार, राबेल और अजलान इटली पहुंच गए थे। राबेल इस वक्त फ्लैट के बालकनी के बाहर खड़ी दूर तक सब जगह देखते हुए बोले थे, हाँ, पर मेरी बीवी से ज्यादा प्यारे नहीं है सब। अजान के पीछे खड़ा उसके दोनों तरफ पर हाथ रखकर उसके गाल से अपने गाल मिस करता हुआ बोला था, हाँ 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 जी, आपके लिए कितने हैं ना, आप कितने मस्के कितने लगाती है ना अजलान। राबेल मुड़कर की तरफ देखता हुआ बोली थी, सच बोल रहा हूँ, मुझे तुमसे ज्यादा कोई भी प्यारा नहीं लगता मेरी जान। वो बोलते हुए राबेल की नाक पर अपने लब रखे हुए थे।
जल्दी ही सब जगह घूमेंगे और फिर अपना काम मुकम्मल करके वापस पाकिस्तान चले जाएंगे। अजलान उसको देखता हुआ मुस्कुराया था। ऐसे क्या देख रही हैं बेगम आलिया? अजलान राबिया को खुद में देखता हुआ देखकर बोला था, बस आपको देखी थी, शुक्र है अब पहले जैसे हो चुके हैं, वरना मैं सच में पागल हो जाती आपकी बेरूही से। राबिल अजलान के सीने पर सर रख चुके थे। बहुत तकलीफ दी है ना मैंने आपको, बहुत अजियत दी है ना आपको, पूरे 5 साल आप सबसे दूर रहे सिर्फ मेरी वजह से। आई एम सॉरी अजलान। राबिल अजलान के सीने पर अपना हाथ की उंगलियों से लकीरें बनाता हुआ बोली थी, हम दोनों ने अपनी अपनी अना और जिद में दूसरे को तकलीफ दी है। तुमने अगर भेजा था तो मैंने दोबारा बुलाया भी था, पर मैंने भी अपनी जिद की थी। अजलान राबिल के बालों पर अपनी लब रखकर बोला था, चलो शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने हमारे दरमियान सब ठीक कर दिया है, बस अब सब ठीक रहेगा, आप गुस्सा थोड़ा काम किया करें ना। राबिल मुस्कुराता हुआ उसको देखकर अंदर भाग गए थे और अजलान उसकी बात को समझते हुए उसके पीछे भागा था। रुक जाओ, मैं तुम्हें पूछता हूँ। राबिल आगे आगे और अजलान पीछे पीछे था। सॉरी जान, आई लव यू, अब बस थक गई हूँ मैं। राबिल बेड पर लेट के थी और इस्लामी उसके साथ लेट गया था। दोनों की जिंदगी परफेक्ट हो चुकी थी, हर गम से आजाद थे दोनों, बस खुशियां इन दोनों के करीब थी जो कि हमेशा दायम कायम रहने वाले थे। अदन जमीन पर बैठी हुई काम में मसरूफ थी क्योंकि उसके एग्जाम से और वो पूरी पूरी उनकी तैयारी कर थी। अभी भी लैपटॉप में फाइल देखते हुए, पास पड़े बुक्स और रजिस्टर पर सब नोट करते हुए अपने एग्जाम की तैयारी में मसरूफ थी। लास्ट सेमेस्टर के लास्ट एग्जाम थे। फोन को देखा तो रैम की कॉल थी। रैम की कॉल को देखकर अदन के चेहरे पर मुस्कान आ गए थे। अस्सलाम वालेकुम। अदन लैपटॉप को सर पर रखकर अब अपनी बुक्स को सामने रखता हुआ बोलती, वालेकुम सलाम। कब एग्जाम शाम के और कितनी तैयारी हो गई है? रैम बाहर बालकोनी में खड़ा सिगरेट के कश लेता हुआ बोला था, तुम सिगरेट पी रहे हो? अदन पेंसिल को मुंह में डाले हुए बोलती, और तुम पेंसिल को मुंह में डालकर चुबा रही हो। रैम मुस्कुराता हुआ हवा में धुआं छोड़कर बोला था और रैम की बात से अदन का मुंह खुल गया था। मुंह बंद कर लो अदन, वरना आगे तुम समझदार हो। रैम के बोलने से अदन मुंह को बंद कर लेता और फोन को घूर कर देखा था जिससे रैम हो। रैम, कहीं तुम घर में या मेरे कमरे में कोई कैमरा तो नहीं फिट करवा गए थे? अदन इधर उधर देखता हुआ बोलती, हाँ हाँ हाँ, नहीं जाने मन, तुम्हारे दिल की बातें रैम राना पढ़ लेता है, इसलिए घबरा मत, यही समझा करो कि मैं पास हूँ तुम्हारे। रैम क्या का लगाते हुए बोला था, आपका हो गया हो तो मैं आप पढ़ लूं? अदर ने उसके कहकर लगाने पर गुस्से से कहा था, नहीं, मुझे तुमसे बात करनी है, मेरा दिल नहीं भरता तुम्हारी आवाज सुन सुनकर। रैम मुस्कुराया था, हाँ, आगे तो तुम जैसे मेरी आवाज से चलते थे ना, तुम नहीं आप बोलो, मुझे हया आनी ने समझाया था ना तुम्हें कि मुझे आप बोला करो, तमीज ही नहीं है तुम्हें, तुम छोटे हो, मुझसे क्यों आप बोलो? अगर तुमने अब मुझे तुम बोला तो मैं तुम्हें आकर बताऊंगा कि मैं कितना छोटा हूँ। मेरा बताना तुम्हें पसंद नहीं आएगा, ये मैं यकीन से कह सकता हूँ। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? नहीं, बता रहा हूँ कि ऐसे करूंगा मैं, और तुमसे बेहतर कौन जानता है कि मैं धमकी नहीं देता बल्कि करके दिखाता हूँ। रैम मुस्कुरा के साथ ही बोला था, काश मैं तुम्हारे एक्सप्रेशन देख सकता। रैम सोचता हुआ मुस्कुरा देता, वैसे अच्छा लगता है ना तुम्हारी जुबान से आप सुनकर मुझे। मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप मुझे धमकी देते हैं। अदन आपको लंबा खींच कर बोलती, हाँ हाँ हाँ, पर जाना, मैंने धमकी नहीं दी है, आपको बस बताया है। रैम उसके बाबर के हक्का लगाते हुए बोला था, जी सब समझती हूँ मैं। अदम मुंह बनाकर बोलती, जी सब समझ जाएंगे जल्दी ही, मैं भी यही चाहता हूँ कि जल्दी आपको लेने आऊंगा, बस तैयारी पकड़े आने की, अब बस आपके एग्जाम का इंतजार है और मेरा जहाँ से सब क्लियर हो जाए। क्या हम यहीं नहीं रह सकते? जाना जरूरी है? आप अपना ट्रांसफर यहाँ भी तो करवा सकते हैं ना? नहीं, मैं यहीं पर स्टडी कंप्लीट करना चाहता हूँ, और वैसे भी सिर्फ 2 साल की बात है, बस चलो आप पढ़ाई करो वरना फेल हो जाओगे। फिर मुझ पर इल्जाम लगा देना है तुमने। रैम मुस्कुरा कर बोला था, ये क्या, कभी आप कभी तुम, और मैं फेल नहीं होती, मेरी बहुत ही अच्छी तैयारी है, बस बाजू में दर्द है थोड़ा सा, वो ठीक हो जाएगा ना, बस फिर अच्छा होगा। तुम फिक्र मत करो, मैंने बात की है प्रिंसिपल से, तुम्हारे कंफर्टर का ध्यान रखेंगे वो लोग। मेरा काम कंप्लीट नहीं हो रहा, वरना मैं जल्दी आ जाता, पर अफसोस काम में देर हो रही है, तुम्हारे वीजा के लिए रुका हुआ हूँ उधर, इंशाल्लाह जल्दी आ जाऊंगा। अदन के बाप पर रैम को गुस्सा आया था इस इंसान पर, फिर भी अदन के लिए तो हमल से सब बोला था, जी सही है, मैं पढ़ लूँ, अब मैं बाद में बात करूंगी। अदन जल्दी से फोन को बंद कर गया थी। मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ जिसने भी तुम पर गोली चलाई थी। मेरी अदन को तकलीफ देने वाले को जिंदा रहने का हक नहीं है, वो जान से जाएगा मेरे हाथों। रैम गुस्से से बोला था। उसका फोन दोबारा से रिंग हुआ था। बाहर का नंबर है, पर ये किसका कॉल है? हेलो हेलो, कौन है, बोलो तो। अदन फोन सुनता हुआ बोलती, पता नहीं कौन है, शायद गलती से हो गया होगा। अदन फोन रोता हुआ दोबारा से अपने काम में मसरूफ हो गए थे।